हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के जनरल मुनीर के बारे में। आसिफ मुनीर साहब, भाई साहब गए अमेरिका की धरती पर। अमेरिका ने बुलाया उनके लिए, और ना केवल बुलाया बल्कि अमेरिका ने अलाउ किया एक इस प्रकार के वक्तव्य भारत के खिलाफ देने के लिए जो कि भारत किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से कि आखिरकार आसिफ मुनीर ने कहा क्या। आसिफ मुनीर भाई साहब गए किसी एक जनरल, वहाँ के जो मिलिट्री का पर्सनल था, उसके रिटायरमेंट पर। अब रिटायरमेंट में भाई कोई कैसे जाता है और उसकी फिर मीडिया में कैसे आप चर्चा करते हो। लेकिन वो वहाँ पर गए, और कहाँ गए? गए फ्लोरिडा के अंदर। फ्लोरिडा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि फ्लोरिडा राष्ट्रपति ट्रंप, जो वर्तमान में यूएस के राष्ट्रपति हैं, उनका होम स्टेट है। तो वहाँ पर ये जाके वहाँ पर भारत के खिलाफ वक्तव्य देते हैं कि भाई हम तो क्या है, एक खटारा वाला ट्रक, उन्होंने लिटरली यही शब्द यूज़ किए, एक ऐसे खटारा वाला ट्रक है, बस अंग्रेजी में यूज़ किए थे। और भारत एक मारुति मर्सिडीज़ है। अगर दोनों टकराएंगे तो उससे क्या होगा? उससे सीधी सी बात है, मारुति जो मर्सिडीज़ है उसको ही नुकसान होगा, खटारा ट्रक को कुछ नहीं होने वाला कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। ये उनका एक पूरा का पूरा मंतव्य था, ये उन्होंने इस प्रकार से कहा। अब लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर सामने आती है कि इसके साथ यहाँ पर नहीं रुके वो। उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान अगर ऐसा फील करता है कि वो उस पर इतने अटैक हो रहे हैं या किसी प्रकार से उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो आधी दुनिया को लेके उड़ जाएगा। मतलब परमाणु की धमकी उन्होंने दी। ये तो उन्होंने वहाँ की धरती पर दी। फिर आता है भारत का वक्तव्य। फिर मैं बात करता हूँ इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। लेकिन भारत का इसके बीच में जवाब क्या था? भारत ने जवाब दिया कि भैया हमारी जो थर्ड फ्रेंडली कंट्री है, स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, थर्ड फ्रेंडली कंट्री की ज़मीन का उपयोग करके आसिफ मुनीर, जो वर्तमान में वहाँ के फील्ड मार्शल बन गए हैं पाकिस्तान के, वो भारत के खिलाफ इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। ना केवल वक्तव्य दे रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर आर्म या न्यूक्लियर बमों को इस प्रकार से यूज़ करेंगे कि आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो भारत ने कहा कि ये लिमिटेड सिर्फ भारत तक नहीं है, ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को ये सोचना चाहिए कि हमने किस व्यक्ति, किस देश के हाथ में एक न्यूक्लियर हथियार दे दिए हैं कि वो आज की डेट में खुलेआम इस प्रकार के वक्तव्य दे रहा है। भले ही बंद कमरे के अंदर दे रहा हो, लेकिन मीडिया में उसकी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और इस प्रकार के वक्तव्य दे रहा है कि आधी दुनिया को हम ले उड़ेंगे। और वो भी किसकी धरती पर? अमेरिका की धरती पर दे रहा है। वही अमेरिका जो ईरान के लिए परमाणु संयुक्त राष्ट्र बनने से रोक रहा है। उस पर हमले भी इसी कारण ईरान पर कर दिए थे कि वो परमाणु राष्ट्र ना बन जाए। लेकिन वही अमेरिका दूसरे राष्ट्र को बुला के पूरे वर्ल्ड को धमकी दिलवा रहा है। इस प्रकार से तो यही कहा जाएगा क्योंकि वो अमेरिका की धरती का यूज़ कर रहा है। ये तो हो गया वक्तव्य, बातों का आदान प्रदान। ये हुआ क्यों? आपको मालूम होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को स्टॉप करने या दोनों भारत पाकिस्तान के युद्ध को स्टॉप करने की जैसे ही उन्होंने घोषणा की उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, तभी भारत की जनता है जो है वो रुष्ट हो गई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उस चीज़ की घोषणा क्यों की, हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा क्यों नहीं की। उसके बाद आ जाता है हमारी गवर्नमेंट का एक प्रकार से वक्तव्य कि भाई राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ नहीं किया, हमारे लोगों के बीच में वार्ता हुई, तभी हमने इस युद्ध को बंद किया। और उससे राष्ट्रपति ट्रंप का क्या हो गया? ईगो हर्ट हो गया। और तभी से आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप या उनका एडमिनिस्ट्रेशन भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं अलग अलग कदम उठा रहा है। इसके कई और कारण ये भी हैं कि जो क्रूड ऑयल है या उसकी जो ग्लोबल सप्लाई है, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब भारत में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो रसिया से व्यापार करने पर भी वो प्रतिबंध लगा रहे हैं भारत पर। और उसी के आधार पर उन्होंने 25% नॉर्मल टैरिफ, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, क्योंकि हम रसिया से व्यापार कर रहे हैं, इस पर लगाया। तो एक मोटा मोटी आप ये समझिए कि राष्ट्रपति ट्रंप तभी से लेकर अभी तक भारत से एक प्रकार से उनके ईगो का हर्ट हुआ जो भी है, और इस प्रकार की चालें चल रहे हैं। दूसरा राष्ट्रपति आएगा, सीधी सी बात है, भारत के खिलाफ इस प्रकार से व्यवहार नहीं करेगा। बट अभी हाल फिलहाल 2-3 साल तो ये चीज़ रहने वाली है। भारत के लिए इस स्टेटमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है, इसके लिए आप ये समझिए कि वही आसिफ मुनीर जब उसने हमारे अधिकृत कश्मीर की हमारा जो अनधिकृत कश्मीर जो उसने कब्जा रखा है, उस पर खड़े होकर जब एक वक्तव्य दिया था, उसके बाद ही पहलगाम हमला हो गया। और पहलगाम हमले के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये आसिफ मुनीर फिर से तो नहीं इसी प्रकार के हमले की वो चेतावनी दे रहा है।
और ऐसा तो नहीं कि फिर से 15 से 20 दिन के बीच कोई एक आतंकवादी हमला हो जाए, जिसके बाद फिर भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसे युद्ध या ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो, और फिर उसमें अमेरिका ये चाह रहा हो कि भारत एक प्रकार के युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए। और जब कोई भी राष्ट्र, कोई देश जब युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो सीधी सी बात है उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं प्लानिंग अमेरिका की तो नहीं है। अमेरिका और ये सारी चीज़ें भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़े ही सजग तरीके से भारत को आगे बढ़ना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर। हाल फिलहाल में भारत ने न केवल अमेरिका का बल्कि पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का या G8 कंट्री, G7 कंट्री का जो दोगलापन है वो बार बार निकाल कर सामने रखा है, न केवल दुनिया के सामने बल्कि और हमें उनके सामने भी। तो अब देखना ये होगा कि आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, जो भी कोई अपडेट आता है तो उसमें हम और आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।